हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि बेयरिंग डैमेज किन रीजनों से होता है, ऑयल सील डैमेज किन किन रीजनों से होता है, साथ ही टाइप ऑफ बेयरिंग कितने होते हैं और रीग्रीसिंग फार्मूला क्या है, सारा इसी वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का ड्राइंग है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दो बेयरिंग लगे हुए हैं। इस जगह पे एक देखिए दिख रहा है, ये नॉन ड्राइव साइड का है और ये ड्राइव साइड का है। बेयरिंग दो लगे हुए रहते हैं बेयरिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप में, एक ड्राइव साइड में एक नॉन ड्राइव साइड में। ड्राइव साइड को किस तरीके से पहचाना जाता है, जिधर कपलिंग लगा हुआ रहता है वो ड्राइव साइड रहता है दोस्तों, और जो जिधर इम्पेलर रहता है उसको नॉन ड्राइव साइड बोला जाता है। दो बेयरिंग लगे हुए रहते हैं, दो ऑयल सील लगे हुए रहते हैं। यहाँ पे एक ऑयल सील और इस जगह पे एक ऑयल सील। इसके अंदर जो लुब्रिकेट रहता है, सोचिए यहाँ पे लुब्रिकेट के लिए ऑयल है या लुब्रिकेशन के लिए ग्रीस है, तो वो बाहर ना आए इसलिए ऑयल सील का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अब समझते हैं हम लोग कि टाइप ऑफ बेयरिंग कितने होते हैं, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब दो टाइप के बेयरिंग होते हैं दोस्तों, एक है फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग, दूसरा है एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग। फ्रिक्शन टाइप बियरिंग किसको बोला जाता है, जिसपे कि कोई रोलिंग एलिमेंट ना रहे। जैसे कि यहाँ पे केज है, केज के अंदर बॉल है, तो ये कौन सा बियरिंग है, ये एंटी फ्रिक्शन टाइप बियरिंग है, क्योंकि इसके अंदर बॉल लगा हुआ है। बॉल के जगह अगर रोलर लगा हुआ रहता तो भी ये एंटी फ्रिक्शन टाइप बियरिंग होता। फ्रिक्शन टाइप बियरिंग कौन सा बियरिंग है, जैसे कि बूस्ट बियरिंग वगैरह है जिसमें कि कोई रोलिंग एलिमेंट नहीं है, वो फ्रिक्शन टाइप बियरिंग होता है दोस्तों। दो टाइप के बियरिंग होते हैं, इसको याद रखना है। अब हम लोग समझते हैं कि बेयरिंग डैमेज किन किन रीजनों से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको याद रखना है। और ऑयल सील किस किस वजह से डैमेज होता है। बेयरिंग डैमेज होने का जो रीज़न है दोस्तों, बेयरिंग डैमेज होने का जो रीज़न है, वो सबसे पहला रीज़न है रॉन्ग इंस्टॉलेशन। अगर आपको इंस्टॉलेशन सही तरीके से बेयरिंग का नहीं आता है तो बेयरिंग बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा दोस्तों। बेयरिंग को इंस्टॉल किस तरीके से किया जाता है, बेयरिंग को इंस्टॉल, बेयरिंग हीटर आता है एक, उस पर हीट करके और आसानी से उसके बेयरिंग सीटिंग पोजीशन में बैठा दिया जाता है। दूसरा, हैमरिंग करके भी इंस्टॉल किया जाता है, बट हैमरिंग करने का तरीका आपको आना चाहिए दोस्तों। जैसे कि आप साफ्ट में सोचिए बेयरिंग को इंस्टॉल कर रहे हैं, साफ्ट में अभी बेयरिंग को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आईडी में उसका हैमरिंग करना है दोस्तों, आउटर में नहीं हैमरिंग करना है। आउटर में हैमरिंग किए तो इसके बॉल में, केज में लोड पड़ेगा और बेयरिंग पहले ही डैमेज हो जाएगा, रनिंग से पहले ही डैमेज हो जाएगा। तो जब भी आप साफ्ट में बेयरिंग को इंस्टॉल करें उस समय बेयरिंग के आईडी में हैमरिंग करना है आपको क्रॉसवाइज। अगर आप लोग हाउसिंग में, यहाँ पे जो हाउसिंग है, हाउसिंग में जो आप बेयरिंग को इंस्टॉल कर रहे हैं उस समय बेयरिंग के आउटर में हैमरिंग करना है दोस्तों, यहाँ पे और यहाँ पे क्रॉसवाइज। ठीक है, अगर आप बेयरिंग को अगर पंप के हाउसिंग में इंस्टॉल कर रहे हैं और आईडी में आपने हैमरिंग कर दिया तो लोड पड़ेगा केज में और बॉल में दोस्तों, और बेयरिंग पहले ही डैमेज हो जाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी साफ्ट में इंस्टॉल करना है उस समय बेयरिंग के आईडी में हैमरिंग करना है, और जब हाउसिंग में, पंप हाउसिंग में इंस्टॉल करना है उस समय आपको बेयरिंग के आउटर में क्रॉसवाइज हैमरिंग करना है। और अगर हैमरिंग नहीं करना है, इसका जो सही प्रोसेस है दोस्तों वो हीटर से हीट करके और उसके सीटिंग पोजीशन में आसानी से डाल दिया जाता है। वो प्रोसेस एकदम एक्यूरेट प्रोसेस है, उससे बेयरिंग डैमेज नहीं होता है दोस्तों। सबसे पहला जो पॉइंट था वो था इंस्टॉलेशन आना आपको, ठीक है। दूसरे में जाते हैं, दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है इसका ग्रीसिंग करना, सही तरीके से ग्रीसिंग करना। सही तरीके से ग्रीसिंग करने का मतलब होता है कि इस पर ज़्यादा ग्रीस फिलअप नहीं करना है, कम ग्रीस फिलअप नहीं करना है। अगर आपने ज़्यादा ग्रीस फिलअप कर दिया तो भी बेयरिंग बहुत ज़्यादा हीट होना स्टार्ट होता है दोस्तों और बेयरिंग ख़राब हो जाता है। कम ग्रीस आपने फिलअप किया तो भी बेयरिंग बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल साउंड करेगा, ड्राई चलेगा तो डैमेज हो जाएगा। तो इस पर ग्रीस कितना फिलअप करे, अभी ये बात होता है। ग्रीस फिलअप करने का फॉर्मूला आता है दोस्तों। फॉर्मूला क्या है, बेयरिंग के विड्थ को मेजर किया जाता है, ये जो विड्थ है इसको मेजर किया जाता है।
बियरिंग के ओडी को मेजर किया जाता है, आउटर डाया यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटर डाया, और विड्थ को मेजर करना है। विड्थ के साथ गुना कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है बियरिंग के ओडी को, और उसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है कितना, 0.005। ये फॉर्मूला है दोस्तों, इसको याद रखना है, कितना को मल्टीप्लाई करना है, 0.005। ये एक फॉर्मूला है। आपको सिंपल सा बियरिंग के विड्थ को मेजर करना है, बियरिंग के ओडी को मेजर करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जितना आंसर आए उसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है 0.005। जो आंसर आएगा दोस्तों उतना ग्राम ग्रीस आपको फिलअप करना है उस बियरिंग में। हर एक बियरिंग का अलग अलग आपको ग्रीस क्वांटिटी मिलेगा, तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, और जितना भी आए उतना ग्राम ही ग्रीस इस पे फिलअप करना है, उससे ज़्यादा भी नहीं करना है और उससे कम भी ग्रीस फिलअप नहीं करना है दोस्तों। तो दूसरा रीज़न था, आप अगर ग्रीसिंग सही से नहीं करोगे, और रीग्रीसिंग भी आपको टाइमली करना है दोस्तों। अगर आपने रीग्रीसिंग नहीं किया महीने में तो भी बियरिंग बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा दोस्तों। तीसरा कारण है बियरिंग हीट होना। अगर जिस इक्विपमेंट में बियरिंग इंस्टॉल है, और अगर आपने रेगुलर बियरिंग का टेम्परेचर नहीं लिया, महीने में 15 दिन में बियरिंग का टेम्परेचर लिया जाता है दोस्तों, अगर आपने टेम्परेचर नहीं लिया और बियरिंग बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो भी बियरिंग सीज हो जाएगा और बियरिंग डैमेज हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों को क्या करना है, बियरिंग का टेम्परेचर रेगुलर लेते रहना है, हर एक 15 दिन में आपको टेम्परेचर बियरिंग का लेना है दोस्तों। ये तीसरा रीज़न है बियरिंग फेलियर होने का। चौथा जो रीज़न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, वाइब्रेशन। अगर जिस इक्विपमेंट में बियरिंग इंस्टॉल है वो इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट अगर बहुत ज़्यादा कर रहा है तो भी बियरिंग प्रॉब्लम करेगा दोस्तों। तो आप लोगों को क्या करना है, इक्विपमेंट का वाइब्रेशन लेना है, महीने में एक बार जरूर लेना है इक्विपमेंट का वाइब्रेशन। टाइटनेस चेक करना है, जैसे कि पंप में सोचिए बेयरिंग अभी इंस्टॉल है तो इसका बेसबोल्ट वगैरह, इसका पाइपलाइन वगैरह सारा आपको चेक करना है कि टाइट है कि नहीं, अगर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है और फिर भी पंप रेगुलर चल रहा है तो भी बियरिंग डैमेज हो जाएगा दोस्तों। बियरिंग में बहुत ज़्यादा केस वगैरह डैमेज हो जाएगा वाइब्रेशन की वजह से। अबनॉर्मल साउंड सुनने को मिलेगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल साउंड सुनने को मिलेगा। तो वाइब्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेशन को आप लोगों को महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार वाइब्रेशन लेना है इक्विपमेंट का, और वाइब्रेशन क्यों हो रहा है वो पता करना है और उसको सॉल्व करना है। अगर आपने वाइब्रेशन के साथ पंप को रनिंग किया तो बियरिंग बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा दोस्तों। ये चौथा रीज़न था। पांचवा रीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न, सोचिए अभी ये ऑयल लुब्रिकेट पंप रहता, ये अभी ऑयल लुब्रिकेट पंप रहता, इसके अंदर ऑयल है बियरिंग को लुब्रिकेट करने के लिए, और ये जो ऑयल सील है ये सोचिए डैमेज रहता। यहाँ पे जैसे ये ऑयल सील अभी डैमेज ऑयल सील है, ये डैमेज रहता और यहाँ से रेगुलर लुब्रिकेट का ऑयल का लीकेज होते रहता। जो यहाँ पे ऑयल डला हुआ है इसके अंदर, सोचिए इधर से या इधर से कहीं से ऑयल लीकेज हो गया और यहाँ पे जो ऑयल का लेवल आपको मेंटेन करना चाहिए वहाँ से कम हो गया दोस्तों लेवल, तब भी बियरिंग डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऑयल सील डैमेज है और ऑयल का लीकेज हो रहा बियरिंग हाउजिंग से, तो आपको इमीडिएट इसके ऑयल सील को रिप्लेस कर देना है दोस्तों। अगर आपने ऑयल सील को रिप्लेस नहीं किया तो बियरिंग डैमेज हो जाएगा। बियरिंग के साथ बहुत सारे पार्ट्स और डैमेज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा, अबनॉर्मल साउंड आपको सुनाई देगा। तो ऑयल सील बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है पंप में या कोई सा भी इक्विपमेंट में जिसमें बेयरिंग लगा हुआ है और लुब्रिकेंट के लिए यहाँ पे ऑयल डला हुआ है लुब्रिकेशन के लिए, और ऑयल सील अगर डैमेज है, ऑयल का लीकेज हो रहा है यहाँ से, तो आप लोगों को इमीडिएट ऑयल सील को रिप्लेस करना है, नहीं तो जो लेवल मेंटेन करने के लिए आपको बताया गया है उस लेवल से कम हो जाएगा लुब्रिकेशन जो डला हुआ है इसके अंदर, और बेयरिंग जो है ड्राई चलना स्टार्ट होगा और अबनॉर्मल साउंड करना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को ऑयल सील को रिप्लेस करना है अगर आप लोगों को लीकेज मिले दोस्तों। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसके वजह से बेयरिंग डैमेज होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिस अलाइनमेंट। अगर आपने इक्विपमेंट का मिस अलाइनमेंट कर दिया तब भी बेयरिंग डैमेज हो जाएगा दोस्तों। मिस अलाइनमेंट के वजह से इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर लेता है। अलाइनमेंट अगर आपको नहीं आता है तो अलाइनमेंट का भी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, उसको जाकर वॉच कर सकते हैं और अलाइनमेंट सीख सकते हैं। तो आप लोगों को मिस अलाइनमेंट भी चेक करना है। अगर मिस अलाइनमेंट है तो सही तरीके से अलाइनमेंट करना है। अगर आपने सही तरीके से अलाइनमेंट नहीं किया
तो बियरिंग के साथ साथ मैकेनिकल सील, शाफ्ट वगैरह, स्लीव वगैरह बहुत सारा चीज़ डैमेज हो जाता है दोस्तों अलाइनमेंट की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है इक्विपमेंट। तो आप लोगों को अलाइनमेंट भी चेक करना है अगर बियरिंग बार बार डैमेज हो रहा है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब ऑयल सील के बारे में जान लेते हैं। ऑयल सील कब डैमेज होता है दोस्तों? ऑयल सील, एक तो बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट हीट हो रहा है, तो हीटिंग का वजह से ऑयल सील यहाँ पे आपको क्रैक देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से ऑयल सील डैमेज हो जाता है। दूसरा रीज़न, अगर कोई भी एक बियरिंग फेलियर हो गया है, केज वगैरह डैमेज हो गया है, तो इसका जो शाफ्ट है दोस्तों वो जर्क करना स्टार्ट होगा, इसके अंदर इस तरीके से जर्क करना स्टार्ट होगा और इसके यहाँ पे आईडी का जो रबर है इसको काटना स्टार्ट कर देगा, डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर बियरिंग भी डैमेज हो जाएगा तो भी ऑयल सील को वो डैमेज कर देता है दोस्तों। अगर आप लोगों को बियरिंग डैमेज मिले तो उसके साथ ऑयल सील को भी रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि माइनर डैमेज होगा, आपको पता नहीं चलेगा और ऑयल का सीपेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक, पंप बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रहा है, जिस इक्विपमेंट में ऑयल सील लगा हुआ बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तो ऑयल सील डैमेज हो जाएगा। बियरिंग अगर डैमेज हो गया है तो भी ऑयल सील डैमेज हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा और इम्पोर्टेंट रीज़न है इंस्टॉलेशन। अगर इंस्टॉलेशन आपको नहीं आता है ऑयल सील का करना और आपने इंस्टॉलेशन के समय ही गलत तरीके से फिट कर दिया तो भी डैमेज हो जाएगा दोस्तों। तो ये कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको याद रखना है आप लोगों को। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।